मैं सक्षम चौधरी आपको एक मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाऊँगा जिसमें फिजिक्स में काफ़ी मदद मिलेगा, हेल्प मिलेगा। थोड़ा थोड़ा मैथ जो है ना जानना चाहिए फिजिक्स को समझने के लिए, ठीक है। इसलिए और केमिस्ट्री में भी हेल्प मिलेगा। तो फिजिक्स समझने के लिए छोटा छोटा मैथ कैलकुलेशन आना चाहिए, जिसमें कि आपको लगेगा कि आसान लगेगा फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा, अगर ये मैथ को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कम से कम इसमें आपको 15 से 20 लेक्चर, कम से कम 20 से 25 मिनट के वीडियो मिलेंगे, छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे। ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा फिजिक्स के लिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहले फंक्शन, FUNCTION, फंक्शन। ये फंक्शन हम लोग का छोटा छोटा, इस सब में ग्राफ पहले जानेंगे। हम लोग पहले जानते भी हैं फंक्शन किसको कहते हैं, ठीक है। तो जानते हैं डिफिनेशन, यहाँ फंक्शंस किसको क्या कहता है, ठीक है। एक रूल है जिसमें कि आपको डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। जैसे हम समझते हैं फंक्शन के तो डिफिनेशन हम लिखते हैं यहाँ पर। फंक्शन क्या है, इट इज ए रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये चीज़ है फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स टू बी डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये दो टर्म से हम लोग इसी के दोनों बीच में अगर रिलेशन होगा इसी के बीच में, तो इसी को क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग समझेंगे। एग्जांपल में जैसे पहला एग्जांपल देते हैं, y बराबर x प्लस 2। y बराबर x प्लस 2, ये क्या है, हमारा फंक्शन है। y बराबर x प्लस 2 मेरा एक क्या है, फंक्शन है, जिसमें कि इसको इससे भी fx से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको fx को भी लिख सकते हैं। y बराबर fx, दोनों एक ही बात है। इसको पढ़ते हैं क्या है, फंक्शन ऑफ x। इसको क्या पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ x। इसको क्या पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ x पढ़ेंगे, ठीक है। इसको फंक्शन ऑफ x, यानी हम बोल सकते हैं fx इक्वल टू x प्लस 2। fx इक्वल टू क्या बोलेंगे, x प्लस 2 क्या है, एक फंक्शन है, जिसमें मेरा क्या होगा, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जिस पे क्या होगा, ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये मेरा क्या होगा, x क्या होगा, मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये मेरा fx क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। मेरा ये x को जो भी पुट यहाँ पे मान करेंगे तो उसी पे डिपेंड करेगा fx का मान, ठीक है। जैसे कि और भी हम बोल सकते हैं, दूसरा एग्जांपल में दे सकते हैं कि y बराबर x पे पावर क्यूब। ये भी मेरा क्या है, फंक्शन है मेरा। ये भी हमारा क्या है, y इक्वल टू fx। इसको या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, fx भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, fx भी लिख सकते हैं। और भी एग्जांपल अगर दें तो बोल सकते हैं fx इक्वल टू 3x। ये भी हमारा एक क्या है, फंक्शन का उदाहरण है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि फंक्शन क्या है, फंक्शन इज ए रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स के का क्या है, रिलेशनशिप है, इन विच वन इज एज्यूम टू बी डिपेंडेंट। जिसमें कि एक क्या मानना है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल मानना है, और दूसरा में क्या मानना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानना है।
जैसे कि हम मान लिए ये मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या मान लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो मेरा y क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। जैसे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए y को fx भी बोल सकते हैं, जिसको स्पेल करते हैं, स्पेल मतलब बोलते हैं, क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब f4 क्या हो गया, फंक्शन ऑफ x बोलेंगे इसको, यानी fx इसको इक्वल टू क्या होगा, x + 2, और x मेरा यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो इंडिपेंडेंट मतलब कहने का मतलब x का कुछ भी मान पुट करेंगे तो y मेरा ऑटोमेटिक क्या होगा, x पे डिपेंड करेगा। जो भी x का मान रखेंगे उसी के अनुसार fx का मान मेरा देगा, इसीलिए fx क्या हो जाएगा, मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। इसीलिए मेरा क्या होगा, fx डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। उसी तरह y बराबर x पे पावर क्यूब हो गया, x मेरा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, y मेरा क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। उसी तरह एग्जांपल ले लेंगे, fx = 3x, x मेरा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, यहाँ fx मेरा क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। चलिए आगे अब बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट भी कर सकते हैं। मिटाते हैं इसको। जैसे हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इंटरेस्ट क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है, दैट इज, इसका मतलब अर्थात क्या हो गया, आई फॉर इंटरेस्ट इज ए क्या हो गया, फंक्शन है किसका, टाइम का। जैसे इसको क्या लिखेंगे, शॉर्ट में FT लिखेंगे, T फॉर वेयर, T क्या है मेरा यहाँ पर, टाइम है। इसको शॉर्ट में लिखने के लिए इंटरेस्ट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसको शॉर्ट में लिखने के लिए I फॉर इंटरेस्ट = FT भी शॉर्ट में लिखेंगे तो इसका मीनिंग सेम हुआ। जो ये स्टेटमेंट लिखे हैं उसी का मीनिंग ये मैथमेटिकल के टर्म में I = FT बोल सकते हैं इसको। मतलब इंटरेस्ट मेरा टाइम पे क्या होगा, डिपेंड करेगा, यानी टाइम तो मेरा कुछ भी हो सकता है, जैसे टाइम 1 साल 2 साल 3 साल कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंटरेस्ट उसी पे डिपेंड करेगा। इसीलिए इंटरेस्ट क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। हम लोग पढ़े हैं इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, PR × T/100, ये मेरा फार्मूला होता है। इसीलिए इंटरेस्ट किस पे, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। जबकि कोई भी प्रिंसिपल, P क्या है मेरा, वेन P क्या है, प्रिंसिपल है। उसके बाद R क्या है मेरा, रेट है, और T क्या है मेरा, टाइम है, ठीक है। हम जो भी अगर लगाते हैं प्रिंसिपल मूलधन पर लगाते हैं P पर, ये मेरा अमाउंट फिक्स रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। मतलब 1000 अगर लेते हैं जैसे कि, और रेट भी लगाते हैं कितने टाइम पे, टाइम तो हर 1 साल 2 साल 3 साल डिपेंड किस पे कर रहा है, टाइम पे कर रहा है। जो भी टाइम अगर लेंगे उसी के अनुसार से हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट। जितना टाइम लगेगा उतना मेरा क्या होगा, इंटरेस्ट क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे 1 साल में अगर मेरा कुछ इंटरेस्ट होगा, 2 साल में ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट होगा। जैसे इंटरेस्ट ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या है, टाइम बढ़ने पर मेरा क्या हो रहा है, इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब है टाइम मेरा इंडिपेंडेंट है और उसी पे डिपेंड कर रहा है इंटरेस्ट। इसीलिए इसको शॉर्ट में लिखने के लिए क्या हो जाएगा, I इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, FT क्या बोलेंगे, I इज ए फंक्शन ऑफ FT बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, ठीक है। उसी तरह अगर बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज ए फंक्शन ऑफ हाइट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग, जैसे जैसे हाइट ऊपर उड़ता है तो बॉइलिंग मेरा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो भी होता है। लेकिन क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो बाद में हम लोग फिजिक्स में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाइट पे क्या होता है, डिपेंड करता है, ठीक ना। हाइट पे क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये क्या होगा, T क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। और I क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा,
डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट फंक्शन ऑफ हाइट। क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट इज ए फंक्शन ऑफ हाइट, इसको बोल सकते हैं। ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है? हाइट पे। एच मेरा क्या है? हाइट है। ठीक है, इस तरह करके हमारा हो जाएगा। ठीक है, जैसे और भी देखते हैं इसका यूज कहाँ पे होगा देखते हैं। जैसे इसको और लिखने के लिए, जैसे इसको अगर लिखना चाहें तो क्या क्या y मेरा कोई फंक्शन है। ठीक है, एक फंक्शन मान लेते हैं x f(x), ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। y इक्वल टू f(x) लिख सकते हैं जो फंक्शन को अभी लिखा है, यानी x के टर्म में ये इसका क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यानी बोल सकते हैं इसको क्या है? मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y क्या है? मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये हो जाएगा जी। इसका मतलब है कि y क्या है? एक प्रकार का रेंज है। रेंज क्या होता है? ऑल पॉसिबल वैल्यू, यानी क्या बोल सकते हैं? पॉसिबल वैल्यू इज नॉन एज रेंज। इसको क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। यानी y का मान जो भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। यानी पॉसिबल वैल्यू इज नॉन एज रेंज। जो भी y का पॉसिबल वैल्यू होगा, x के पुट करने पर जो भी y का मान आएगा वो हमारा क्या होगा? रेंज होगा। ठीक है, उसी तरह इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? ये इसको डोमेन बोलेंगे। यानी इसको क्या बोलेंगे? पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। किसका? x का जो भी मान रखेंगे, ठीक ना, तो उसको क्या बोलेंगे? जितना पॉसिबल वैल्यू x का जो भी रखेंगे उसको क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इनपुट क्या करेंगे? इनपुट करेंगे। इसी को x या बोल सकते हैं इनपुट करेंगे इज नॉन एज डोमेन। इसको क्या बोलते हैं? डोमेन के टर्म में देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डोमेन। यानी x का मान जो भी अपने मन से पुट करेंगे, जो भी संभव हो, पॉसिबल हो, उसका मान ये हो सकता है, 1 2 3 4 माइनस जो भी हो सकता है उसको क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। और जो भी मान यहाँ रखेंगे उसका पॉसिबल वैल्यू जो होगा उसको क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। यानी x का जो भी मान रखेंगे उस पर डिपेंड कर रहा है y, तो y वाला को क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। x वाला को क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। मतलब x का जो भी मान इनपुट रखेंगे, इसमें रखेंगे, वो कहलाएगा डोमेन कहलाएगा। ये रेंज किसको कहेंगे? जो भी मान y का आएगा, y का जो भी मान आएगा उसको क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। यानी x का मान जो भी इनपुट करेंगे उसको डोमेन बोलेंगे, और y का मान जो भी निकलेगा उसको पुट करने के कारण तो उसको क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। ठीक है, ठीक। जैसे हम लोग एग्जांपल लेके समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, जैसे y इक्वल टू f(x) होगा, यानी f(x) ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर का। मान लेते हैं एग्जांपल, f(x) क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा, यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही होगा y का मान जो होगा। ठीक है, x का मान यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बोलेंगे डोमेन क्या है मेरा? यहाँ पे क्या है? डोमेन। तो क्या बोलेंगे? डोमेन। x का मान कुछ भी रख सकते हैं। x का मान क्या रख सकते हैं? कुछ भी रख सकते हैं। ठीक ना, कोई भी क्या होगा? रियल नंबर। क्या होगा? रियल नंबर किसको कहते हैं? -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर जो होगा वो हमेशा क्या होगा? रियल नंबर होगा। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होगा? -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी का कुछ भी मान, 1.2 1.-3 जो भी कुछ भी रहेंगे सभी क्या है? रियल नंबर है। ऑल नंबर क्या होता है? सभी क्या होता है? रियल नंबर होता है। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं रियल नंबर किसको बोलेंगे? रियल नंबर क्या किसको बोलेंगे? -इन्फिनिटी से लेकर
प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो भी मान आएगा इसको क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो डोमेन क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर x का मान कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी लिख सकते हैं, प्लस में भी, इंडिपेंडेंट है, क्या है, स्वतंत्र है, कुछ भी लिख सकते हैं, इसीलिए x क्या होगा हमारा रियल नंबर होगा। ठीक है, कुछ भी रखेंगे। हाँ, लेकिन x का जो भी मान होगा तो ये y मेरा क्या होगा, उसी के कोरस्पॉन्डिंग में देगा, उसी को क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तो रेंज के लिए क्या हो जाएगा, रेंज के लिए क्या हो जाएगा मेरा, क्या y का मान क्या हो जाएगा, रेंज का, ये रेंज क्या होगा, y होगा, y का मान क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे x का मान अगर -1 रखते हैं तो क्या होगा, हमेशा प्लस में ही मान देगा। किस में देगा, प्लस में ही मान देगा। -2 भी रखेंगे तो क्या होगा, प्लस में ही करके देगा ये x²। x का मान -2 रखेंगे तो क्या होगा, प्लस ही देगा। यानी प्लस में भी हम कुछ भी मान रखो, माइनस में रखो तो हमेशा क्या देगा, ये फंक्शन क्या कर देगा, प्लस बना देगा, क्योंकि स्क्वायर है। तो मेरा रेंज, मेरा y का मान क्या होने वाला है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर में ही आने वाला है। जबकि रियल नंबर क्या होगा, माइनस भी हो सकता था। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर जो होगा यहाँ पे ऑल पॉजिटिव रियल नंबर होगा। यहाँ निगेटिव भी हो सकता था रियल नंबर, और सिर्फ निगेटिव भी और पॉजिटिव भी, यहाँ x का मान हो सकता था, और y का मान क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे कुछ भी x का मान माइनस में भी अगर रखते हैं तो क्या होगा, मेरा पॉजिटिव मान ही y का आएगा। तो ऑल की यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा मेरा रेंज। यानी रेंज मेरा क्या हो जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ठीक है, यानी बोल सकते हैं नॉन निगेटिव रियल नंबर, या इसको दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, नॉन निगेटिव रियल नंबर। यानी निगेटिव रियल नंबर नहीं आएगा, सिर्फ y का मान क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। क्यों, x का मान पुट करेंगे, कुछ भी रखिए, माइनस में रखिए तो y का मान देखिए तो क्या आता है, पॉजिटिव में होता है। तो क्या हो गया, नॉन निगेटिव रियल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ होगा इस तरह करके। तो हमारा इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, x हो गया, रियल नंबर कुछ भी रख सकते हैं, माइनस में भी, प्लस में भी, कुछ भी रख सकते हैं। जबकि रेंज मेरा क्या हो गया, डिपेंड किया ना किस पे किया, इस x पे डिपेंड किया कि नहीं, y। तो y का मान क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव में ही नंबर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे दूसरा नंबर, अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। ये पहला एग्जांपल हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देते हैं। इसको आप लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देते हैं। y बराबर बोल सकते हैं fx। दूसरा एग्जांपल देते हैं, y बराबर fx इक्वल टू बोलते हैं sin x। क्या होता है, sin x रख देते हैं। यहाँ पर भी अब डोमेन इसमें पूछेंगे, क्या होगा डोमेन, इसमें डोमेन क्या हो जाएगा, x मेरा क्या होगा, x का मान कुछ भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं, कुछ भी मान ले सकते हैं। ये क्या होगा, रियल नंबर होगा। ये क्या होगा, रियल नंबर होगा। x का मान डोमेन मेरा क्या हो जाएगा, इसका रियल नंबर। ये भी क्या है, फंक्शन है, x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट है। तो रेंज मेरा क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज मेरा क्या हो जाएगा, रेंज y का मान क्या हो जाएगा, ये -1 से लेकर 1 तक होगा, -1 से लेकर 1 तक होगा। ये साइन का मान अधिकतम मान 1 हो सकता है और न्यूनतम मान क्या हो सकता है, माइनस। रेंज है ना मेरा, रेंज का मतलब है कि इसी के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। बड़ी ब्रैकेट का मतलब है, ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसको। कौन ब्रैकेट बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। ये मैं इस तरह के ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक ना, रेंज क्या होगा इसका, y का मान क्या होगा, -1 से 1 के बीच में ही होगा। ठीक है, कैसे होगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का है, ट्रिग्नोमेट्री में भी डिटेल जानेंगे कैसे -1 से 1 तक होता है। ठीक ना, यहाँ तक अभी मतलब साइन का अधिकतम मान क्या होगा, 1 हो सकता है और न्यूनतम मान माइनस में होगा, इसीलिए इसका रेंज क्या है, फिक्स्ड है।
ठीक है, इसको अभी याद करना पड़ेगा, आगे चल के और आसान होने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक क्या बोल ट्रीट, एक चीज़ बोल सकते हैं, यानी मेरा फंक्शन एक क्या है, एक प्रकार का मशीन है। फंक्शन मेरा क्या है, एक प्रकार का मशीन है। देखते हैं कैसे। ट्रीट, ट्रीट क्या करेंगे, ट्रीट मतलब मानेंगे, ट्रीट एज ए, ट्रीट फंक्शन, फंक्शन को किस तरह मानेंगे, इसको एक मशीन है। ट्रीट फंक्शन एज मशीन, फंक्शन क्या मानेंगे, एक मशीन है। फंक्शन को क्या मानेंगे, एक क्या है, मशीन है। देखते हैं कैसे मशीन की तरह ही काम करेगा, इसके लिए देखते हैं। ठीक है, जैसे कुछ भी, इसका मतलब मशीन का कहने का मतलब है इनपुट देते हैं, कुछ भी क्या करते हैं, इनपुट देते हैं मशीन में, आउटपुट निकलता है, बाहर क्या होता है, आउटपुट निकलता है। यानी इनपुट देते हैं, क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, तो इधर क्या निकलता है, आउटपुट देता है। तो इसीलिए बोलते हैं ये क्या है, एक मशीन है। फंक्शन, फंक्शन क्या है, एक मशीन है। यानी इनपुट क्या देते हैं, एक्स के में फॉर्म में देते हैं कुछ भी, तो उधर क्या निकलता है, वाई निकलता है। क्या निकलता है, वाई निकलता है। तो इसीलिए बोल सकते हैं फंक्शन एक क्या है, मशीन है। जैसे एक्स में जो भी पुट किए तो वाई का मान देगा, ठीक ना, वाई का मान देगा तो आउटपुट हो गया, ठीक ना। यानी एक्स मेरा क्या इंडिपेंडेंट है, एक्स कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक ना। इसीलिए उसी पे डिपेंड करेगा, वाई का मान जो आएगा उसी को आउटपुट कहते हैं, और यहाँ पे रेंज भी कहते हैं। तो फंक्शन को क्या मानेंगे, कि मशीन की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, दूसरा एक सवाल करते हैं, तब और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं एक मशीन की तरह बना लेते हैं। ये क्या है, मेरा एक मशीन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी बोल सकते हैं ये एफ एक्स है, हाँ फंक्शन है एक्स स्क्वायर का। ठीक है, जो भी ये क्या मान लेते हैं कि मशीन है। क्या है ये मेरा, ये बॉक्स क्या है, एक मशीन है। जो भी इनपुट देंगे वो आउटपुट निकलेगा। मान लेते हैं इनपुट देते हैं x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 देते हैं तो y का मान निकालेगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का मान 0 तो y पे पावर 0 तो क्या होगा, 0 आउटपुट करेगा। इधर क्या कर रहा है, इनपुट डाल रहा है, इधर क्या कर रहा है, इनपुट कर रहा है, इनपुट कर रहा है तो इधर क्या निकल रहा, आउटपुट निकल रहा है। मशीन का तो यही काम है, कुछ भी इनपुट करते हैं तो आउटपुट देता है। ठीक है, तो उसी तरह अगर मान लेते हैं x का मान अगर 1 दिए तो y का मान क्या देगा, मेरा y का मान इसके करस्पॉन्डिंग में क्या देगा, 1 पे पावर स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा। अगर इनपुट हम क्या देते हैं, अगर x इक्वल टू 2 देते हैं, इनपुट देते हैं, y का मान क्या हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा, पुट करिए, y का मान क्या होगा, 2 पे पावर 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। और अगर x का मान -1 देते हैं इनपुट तो क्या होगा, y का मान क्या हो जाएगा, y का मान क्या होगा, -1 पे पावर 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्लस दे देगा। यानी ये फंक्शन मशीन क्या कर दिया, माइनस दिए तो ये इसके अनुसार क्या हो गया, इसको इंडिपेंडेंट के अगर -1 पुट किए तो ये मशीन मेरा कन्वर्ट कर दिया किसमें, जैसा यहाँ पे रहेगा उसके अनुसार क्या कर देगा, 1 बना देगा। यहाँ पे 1 क्या बना दिया। x इक्वल टू अगर मान लीजिए 3 लेते हैं तो y क्या दे देगा, y मेरा क्या देगा, आउटपुट क्या देगा, 3 पे पावर 2 इक्वल टू 9 दे देगा। इस तरह करके होगा मेरा, यानी ये क्या है, इनपुट डाले, ये क्या हो गया, आउटपुट निकला। ठीक है, तो मशीन की तरह एक फंक्शन को क्या कहते हैं, ट्रीट करते हैं। ठीक है, उसी तरह अब दूसरा एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर दूसरा। ठीक है, अगर मान लेते हैं हमारा ये दूसरा मशीन है इस तरह का, इसके y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स है, और एफ एक्स का कोई फंक्शन दिया हुआ है, मान लेते हैं क्या दिया हुआ है, साइन एक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, साइन एक्स। इधर क्या करते हैं, इनपुट डालेंगे, इधर क्या करेंगे, इनपुट डालेंगे, इधर क्या करेंगे, इनपुट डालेंगे, तो इधर क्या होगा, आउटपुट निकलेगा मेरा।
इधर क्या होगा, आउटपुट निकलेगा। इधर से अगर मान लेते हैं x का मान 0 डिग्री डालते हैं, x का मान कितना डालते हैं 0 डिग्री, तो साइन y का मान क्या हो जाएगा इधर, तो इधर y का मान क्या हो जाएगा y, यानी बोल सकते हैं f0 इक्वल टू f ऑफ 0 क्या होगा, साइन 0 डिग्री का मान 0। ठीक है, उसी तरह x इक्वल टू अगर 30 डिग्री डालते हैं, कितना डिग्री 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा मेरा y क्या हो जाएगा, y इसके f30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद फंक्शन में क्या होगा, आउटपुट में साइन 30 डिग्री हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी मशीन साइन एक्स का कैसा मशीन है, मतलब कि ये क्या कन्वर्ट कर देता है, इनपुट में जो भी डालते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट हमको मिल जाता है। उसी तरह एक्स का मान अगर मान लेते हैं 60 डिग्री रख दिए, ठीक है, तो क्या होगा, ये मशीन में 60 डलाएगा, y इक्वल टू क्या होगा f60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा साइन 60। ठीक है, साइन 60 का मान √3/2। इस तरह मेरा क्या होगा आउटपुट देगा। समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरह आपको इस तरह करके नहीं बनाना है, आगे चल के और भी दिखाएंगे किस तरह होगा। मतलब अभी तो समझाने के लिए हम क्या बोले, इसको एक क्या है मशीन है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लिया कीजिए। जैसे सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं। सम एग्जाम्पल्स, कुछ क्या करते हैं एग्जाम्पल करते हैं। जैसे v इक्वल टू मेरा दिया हुआ है v इक्वल टू FR, यानी रेडियस के टर्म में होगा, ये क्या होगा v इक्वल टू 4/3 πr3। ये क्या है दिया हुआ है, v इक्वल टू यानी FR इक्वल टू 4/3 πr3। ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये क्या है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये किसका वो वॉल्यूम है, स्फीयर का क्या है वॉल्यूम है। तो ये मेरा दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको पूछना है, इसमें निकालना है फाइंड F1। क्या निकालना है F1 निकालना है। क्या निकालना है F1 निकालना है, यानी वॉल्यूम निकालना है किस पर F1 पर निकालना है। ठीक है, दूसरा में पहला में निकालना है ये, और दूसरा में क्या निकालना है F1 मीटर बोल देते हैं। ठीक है, वॉल्यूम निकालना F2 सेंटीमीटर पर। जब मेरा क्या होगा F2 सेंटीमीटर होगा, यानी R यहाँ कितना होगा 2 सेंटीमीटर का अगर स्फीयर रहेगा तो उस समय वॉल्यूम क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो मेरा वॉल्यूम बराबर क्या दिया हुआ FR इक्वल टू क्या दिया हुआ है, फंक्शन लिख लेते हैं 4/3 πr3, यानी रेडियस पे क्या कर रहा है डिपेंड कर रहा है ये वॉल्यूम। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होगा F1 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे। यहाँ पे पहला का क्वेश्चन है, तो क्या होगा 4/3 π1 पे क्यूब हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा 4/3 पाई आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा 4/3 पाई हो जाएगा। यूनिट क्या है मीटर है, तो क्या होगा मीटर क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम का, मीटर क्यूब वॉल्यूम का हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह दूसरा अगर सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा मेरा v इक्वल टू F2। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे क्या होगा 4/3 पाई, r का मान क्या रखेंगे 2 रखेंगे, 2 सेंटीमीटर में है ये, तो क्या सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 4/3 पाई इंटू ये क्या होगा 2 पे पावर 3 कितना होता है 8 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा 32/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि मेरा रेडियस किस में दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया था।
ठीक है। इसी तरह करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक ठो आपको देते हैं, आप इसको क्या कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर आपको हम रिप्लाई देंगे। एक आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक है, एक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक होमवर्क दे देते हैं आपके लिए। SFR इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब। ये क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये दिया हुआ है फंक्शन, आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, तो निकालना है फाइंड बराबर F 10 सेंटीमीटर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या निकालना है, S इक्वल टू F पाई सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद तीसरा निकालना है S इक्वल टू F 14 मीटर पे सरफेस एरिया बताना है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में इसको कर दीजिएगा, मैं आपका देख लूँगा कमेंट, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू। आगे नेक्स्ट अगला लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू।